नहीं माँ, कैसे कर लूं विभा से शादी? आप तो मेरी पसंद जानती हो। मुझे बहुत ही सुंदर लड़की चाहिए और आधुनिक भी। आखिर मैंने भी कुछ सपने देखे हैं। कैसे समझौता कर लूं इनके साथ? आपका जमाना और था, लेकिन अब ऐसे शादियां नहीं होती हैं। बिना पसंद शादी कर लो। आज एक बार फिर विभोर अपनी माँ के साथ बहस कर रहा था। अनुभवी माँ नहीं चाहती थी कि आधुनिकता के चक्कर में बेटे का धरातल ही खो जाए। पर बेटा, विभा बहुत पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। जीवन खूबसूरती से जीने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं और भी चीजें देखी जाती हैं। लड़की ऐसी हो जो तुझे समझे, जो तेरे सुख दुख की साझी बने। सुंदरता तन की नहीं मन की चाहिए। और फिर विभा सुंदर भी है, हंसती है तो सावन खिल उठता है। तू पता नहीं किन आंखों से देखता है। बस आप रहने ही दो। आपको तो हर लड़की सुंदर लगती है। आप समझती क्यों नहीं? सोसाइटी में उठने बैठने के लिए साधारण नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए। आप पापा से कह देना, मैं उनकी दोस्त की लड़की से शादी करने वाला नहीं। विभोर अपने बनाए आधुनिकता के जाल से बाहर आने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर आगे कुछ न सुनने के लिए कमरे से बाहर जाते हुए रुका। 2 मिनट चुप रहकर कुछ सोचकर बोला, मैं पापा से तो नहीं कह पाऊंगा। आप ये बात जानती हो, पर आप जरूर कह देना। केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं, मॉडर्न होनी चाहिए। मेरे साथ क्लब में जाए। और कहते हुए विभोर रुक गया। उसे लगा माँ के सामने ये सब भी कि उसे ड्रिंक्स में भी साथ दे नहीं कहना चाहिए। कैसे समझाऊं आपको? कहकर पैर पटकते कमरे से बाहर चला गया। 2 पीढ़ियों का अंतर मुखर हो गया था। माँ अनिश्चितता की स्थिति में बैठी रह गई। आज की युवा पीढ़ी का जीवन साथी के प्रति दृष्टिकोण उसे मायूस कर गया। फिल्मी दुनिया और पाश्चात्य सभ्यता का असर बच्चों को दिवा स्वप्न की ओर ढकेल रहा है। बच्चों के जीवन में यथार्थ और कल्पना की वास्तविकता से अनभिज्ञ हो रहे हैं। दिग्भ्रमित से वस्तु स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर ना करते हुए विभोर की शादी विभा से हो गई। बच्चा गलत रास्ता चुने तो उनके कहे अनुसार कोई कार्य कैसे किया जा सकता है? अनुभवी माँ जानती थी जीवन का यथार्थ। शांत सौम्य पीएचडी कर चुकी विभा विभोर की अर्धांगिनी बन गई। विभोर के जीवन में आ गई। विभोर अपनी विचारधारा से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। विभा को देखता तो अपने मापदंडों पर उसको खरा ना उतरते देख जब तब उसका अपमान कर देता। लेकिन विभा के पापा ने समझाया था, बेटा, शादी केवल सपनों की पूर्ति ही नहीं है, अधिकार और कर्तव्यों का खूबसूरत ताना बाना है। देकर ही पाने की अपेक्षा सही है। अपने जीवन के आदर्श पापा की बात तो विभा मानती ही थी, इसीलिए शांत रहती थी। विभा ये भी समझती थी विभोर दिल का अच्छा इंसान है, उसकी कोई और पसंद भी नहीं है। बेटा, विभोर दिल का बुरा नहीं, ना ही उसकी कोई पसंद है, बस थोड़ा अव्यवहारिक है। मुझे पूरा विश्वास है तुम अपने प्यार और समझदारी से उसके दिल में भी जगह बना लोगी। मेरी बिटिया रानी विभोर का साथ पाने व सही दिशा में ले जाने में कामयाब होगी। और फिर तुम्हारी सास ससुर जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ ही है। विभा बचपन से विभोर के घर आती थी। उसकी खुद की माँ नहीं थी, लेकिन विभोर की माँ ने एक माँ की तरह भरपूर प्यार दिया था। इसीलिए भी विभा आश्वस्त थी कि जल्दी ही विभोर भी उसके करीब आ जाएगा। थोड़ा चंचल है तो क्या, आखिर प्यार में भी बड़ी शक्ति होती है। विभोर जब भी कुछ उल्टा सीधा बोलता, विभा हंस के टाल जाती। एक विश्वास की डोर थामे विभोर को अपना बनाने का सपना संजोए चलती जा रही थी। उसके सास ससुर का भी पूरा समर्थन था। सावन की रिमझिम और भादों की गुनगुनाहट ने जीवन के कदमों को आहिस्ता से रवाना किया। 2 तन मन 2 टहनियों से जो हवा के झोंकों से मिलती सिमटती रहती है, आगे बढ़ने लगे।
यूं ही पास आने की जिद और खुद में सिमटने का तारतम्य बदस्तूर चलता रहा। खिलती रही विभा के होठों की मुस्कुराहट मौन से। विभोर नापता रहा हर वो कोना जिसके दायरे उसने खुद बनाए थे। वक्त कब रुकता है, रात दिन ने अपनी माला फेरनी जारी रखी। इन दोनों की शादी को 1 साल गुजर गया। कभी नजदीक आए भी तो भावावेश में, लेकिन प्यार जैसा विभोर के मन में नहीं उपजा या नहीं उपजने दिया उसके मस्तिष्क ने, जिसमें आधुनिकता ने धूसर रंग छितरा रखा था। विभा की तरफ से पूर्ण समर्पण रहता। विभोर के मम्मी पापा भी बहुत समझाते, पर विभोर की आंखों में तो मॉडर्न होने का चश्मा चढ़ा था। विभा भी कम नहीं थी, अंग्रेजी बोलती, जीन्स पहनती थी। हाँ, पब आदि जाना पसंद नहीं था, शालीनता में रहकर करती। भारतीय संस्कार उसके व्यक्तित्व को पूर्ण करते थे। आज विभा विभोर की शादी की सालगिरह थी। विभा के मम्मी पापा ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी। बेटा, आज शाम टाइम से आ जाना, ऑफिस जाते समय माँ ने विभोर को कहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे विभोर को कुछ याद ही नहीं। क्यों माँ? अरे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? आज 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को। देखता हूँ माँ, आज ऑफिस में मीटिंग है, कहकर लापरवाही के भाव चेहरे पर लिए ऑफिस को निकल गया। सारे मेहमान आ चुके थे। विभा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई थी। गजब की सुंदर लग रही थी। गोल बड़ी आंखें, खूबसूरत जूड़ा, पिंक लहंगा, मैचिंग ज्वेलरी। आने वालों की निगाह उस पर से हट नहीं रही थी। पर विभा को इंतजार था तो सिर्फ विभोर का। वो बेचैनी से थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे की ओर देख रही थी। इंतजार का हर पल उसे सदी सा लग रहा था। माँ ने विभा की बेचैनी समझते हुए कहा, अभी आ जाएगा विभोर, कह रहा था ना सुबह मीटिंग है। जी माँ, कहते हुए उसने शर्माकर नजरें झुका ली, लेकिन दिल की कसक को नजरें कहाँ संभाल पा रही थी। दिल के हाथों मजबूर नजरें फिर दरवाजे पर अटक गई। अभी केक नहीं काटा गया था। होटल के बड़े हॉल को बहुत सुंदर सजाया गया था। विभोर का इंतजार हो रहा था। हल्का म्यूजिक माहौल को और भी दिलकश बना रहा था। लोग स्नैक्स ले रहे थे कि विभोर ने हॉल में प्रवेश किया। सभी ने एक साथ स्वागत में ताली बजा दी, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे पीछे मिनी स्कर्ट में एक और लड़की आकर विभोर के बगल में खड़ी हो गई। विभा के साथ सभी कुछ मिनट के लिए शांत हो गए। विभा के दिल में तूफान करवट लेने लगा। ये मेरे ऑफिस में अभी नई नई आई है, स्वेरी नाम है, मेरी कलीग है। सास ससुर को भी अजीब लगा, लेकिन मेहमानों के सामने तमाशा ना बने इसलिए चुप रहे। पार्टी खत्म हो गई। विभा ने आज कुछ नहीं कहा, ना कोई झगड़ा, ना कोई मनुहार। वो समझ चुकी थी कि विभोर को ऐसे समझाना आसान नहीं। विभा महसूस कर रही थी कुछ दिनों से विभोर समय से घर आ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन विभा अभी संभल कर चलना था। अरे विभा, इस समय कहाँ जा रही हो? आ जाओ, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नहीं, मेरा सहेलियों के साथ प्रोग्राम है, आप कर लीजिए। कहते हुए विभा घर से बाहर तो आ गई, लेकिन विभोर का अपनी ओर ध्यान महसूस कर खुशी से खिलखिला उठी। आज सुबह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। डाल पर बैठे चिड़ा चिड़ी का जोड़ा विभा को मीठी गुदगुदी कर रहे थे। दिल की सरगम में प्रेम गीत गुनगुना उठा। आज विभोर विभा को जाते हुए देखता, बिना नाश्ता किए हुए जाने लगा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, यूं नाश्ता थाली में छोड़कर नहीं उठते? पहले नाश्ता कर फिर जाना। नहीं माँ, मन नहीं है, कहकर सिर झुकाए चला गया। माँ सब देख रही थी। उसे भी विभोर का विभा से नाश्ते के लिए पूछना अच्छा लगा। विभोर की माँ ने तसल्ली की सांस ली। बादल समुद्र का रास्ता ढूंढने लगे हैं, तो बारिश भी शीघ्र होगी। विभोर को अब विभा के व्यवहार पर आश्चर्य होता। उसने तो विभा को हमेशा उसे मनाते समझाते देखा था। कभी अकेली बाहर भी नहीं जाती थी। उससे नहीं रहा गया तो वापस माँ के पास आकर बोला, माँ, आपको पता है विभा कहाँ गई है? आपको कुछ बताया?
क्या विभा बाहर गई है? मुझे तो पता नहीं, आ जाएगी। माँ ने उसका चेहरा पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माँ विभोर की पेशानी पर पड़े बल देख रही थी। उन्हें अच्छा लगा, आज बेटा विभा के लिए पूछ रहा है। वे फिर अपना काम करने लगी। उन्होंने विभोर की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर विभोर माँ के पास खड़ा रहा, फिर चला गया। अब आए दिन विभा बाहर चली जाती। उसने मॉडर्न ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। तुम ये ड्रेस क्यों पहनी हो? तुम पर अच्छी नहीं लगती। पर मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहनती हूँ। सुबह शाम पूजा करने वाली विभा जोर जोर से अंग्रेजी गाने सुनती और विभोर देख देख कर परेशान होता। न कुछ कह पा रहा था न रोक पा रहा था। मम्मी पापा भी चुप थे। कोई अब विभोर की ओर तवज्जो नहीं दे रहा था। खोने के एहसास से ही उस चीज का महत्व पता चलता है। इंसान खुद कुछ भी करे पर सही गलत का मापदंड तो दूसरों के लिए ही बनाता है, अपने लिए नहीं। अब उसकी चिंता विभा को लेकर बढ़ गई। विभोर को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे विभा से बात करे। विभा सुनो। हाँ कहो, क्या बात है? तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। यहाँ पास बैठो प्लीज। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे अफसोस है, मेरी बात सुन लो। उनके अनुनय भरे स्वर को सुन विभा का मन अंदर तक भीग गया। अच्छा बताओ क्या कहना है? मेरे साथ चलोगी घूमने? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। याद है जो पार्टी में स्वेरी आई थी, उसने मुझे धोखा दिया है। अब विभा उसके पास बैठ गई। कह उसकी ओर देखने लगी। विभोर का चेहरा उसकी आत्मग्लानि का साक्षी था। उसके मुख पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। विभा को इसी दिन का इंतजार था। जानती हो विभा, कुछ कहकर विभोर रुक गया। कहां से बात शुरू करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने विभा का हाथ अपने हाथ में प्यार से लिया और कहना शुरू किया। विभा, वो लड़की पहले तो उसने मुझसे दोस्ती की और फिर दोस्तों के संग घूमने लगी। मुझसे महंगे गिफ्ट मांगती रही, मैं देता रहा। मेरे ऊपर आधुनिकता का आवरण चढ़ा था। उसने मुझे फिर ऑफिस में अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाया। मैं उसके प्यार में अंधा होकर ऑफिस में उसी का नाम करता रहता, जिससे आज उसका प्रमोशन भी हो गया। मेरा काम भी बहुत पीछे रह गया। मुझे अब समझ में आया कि ऐसे रिश्ते स्वार्थवश पनपते हैं, प्यार नहीं होता। मेरे ही सामने अब औरों से फ्लर्ट करती है। कुछ कहता हूँ तो कहती है, इतने पुराने ख्यालों के हो तो मेरे साथ क्या कर रहे हो? अपनी बीवी के पास जाओ। मैं समझ चुका हूँ जीवन की असलियत क्या है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। मैं गलत था, माँ पापा सही थे। एक बार बस मुझे माफ कर दो। विभा मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। विभा का एक हाथ विभोर ने ले रखा था। विभा ने दूसरा हाथ उसके ऊपर रख आश्वस्त भरी निगाहों से मुस्कुरा दी। प्यार की सुहावनी शाम इंद्रधनुषी आभा लिए मन के अरण्य में खिलने को बेताब हो उठी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।